अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी के सीज़न में रोज़ाना दिल चाहता है कि कुछ ठंडा-ठंडा खाया जाए। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी जो ना कि ताकत का ख़ज़ाना है बल्कि आपके जिगर और मैदे को बहुत ज़्यादा ठंडक फ़राहम करता है और बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, ख़ास तौर से गर्मियों के लिए। बच्चे, बड़े सभी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए साथ मिलकर ये रेसिपी बनाते हैं। इस रेसिपी में हम मल्टीपल चीज़ें यूज़ करेंगे, जिनमें पहले हमें सबसे चाहिए होगा तुख्म मलंगा। ये बहुत आराम से मिल जाता है, रमज़ानों वगैरह में भी हम शरबत में इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंडा इसकी तासीर होती है और जिगर और मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जनाब, इसको हमने सोख करके रख दिया है आधा कप पानी में। आधा कप दूध ले लिया है और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं कस्टर्ड पाउडर। 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर मैं यहाँ पर इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि आज की रेसिपी मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 कप दूध यानी कि आधा लीटर दूध के साथ बताऊँगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इसकी तकरीबन तमाम चीज़ें आपके घर में रोज़मर्रा मौजूद होती हैं। बस ये जो 3 टेबलस्पून आप अपने फ्लेवर का कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो उसका ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और आम सीज़न में है, तो मैं आज ये रेसिपी आपको आम के साथ बता रही हूँ। तो मैंगो कस्टर्ड ही मैंने यहाँ पर लिया है। वैसे आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं जो कि आम के साथ जाता हो। वैनिला भी ले सकते हैं और अगर स्ट्रॉबेरी से बना रहे हो तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले सकते हैं। वो मैंने घोल कर रख लिया है कस्टर्ड का पाउडर और ये देखें यहाँ मैंने लिया है आधा लीटर यानी कि 2 कप दूध और इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। कोई भी दूध आपको जो पसंद हो, टेट्रा पैक वाला या खुला दूध जो मिलता है मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं। इसको हमने बॉईल कर लिया। जब इस दूध में उबाल आ गया तो फिर इसको आँच को हल्का कर लिया और थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको बॉईल किया। उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप अपने फ्लेवर के हिसाब से चीनी ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप 2-3 टेबलस्पून और भी डाल लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें मैंगो का इस्तेमाल करूँगी जो कि अगेन बहुत मीठा होता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा संभल कर चीनी डालिएगा। 1/4 कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पाउडर मिल्क। नीडो या कोई भी जो आपके घर में अवेलेबल हो पाउडर मिल्क, जिससे आप गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं, वो आप शामिल कर दीजिएगा। और अब इस गरम गरम दूध में हमने कस्टर्ड पाउडर जो घोल कर रखा था आधे कप दूध में, वो शामिल कर दिया है और इसको भी हम मिक्स कर रहे हैं। अगर आप ये दूध में ना घोलना चाहें तो आप पानी में भी घोल सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। और ये देखिए, बस इसको मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और इसका तैयार हो जाए। इसकी पहचान ये है कि जब हम चम्मच को पलटेंगे तो देखें इसकी बहुत अच्छी सी लेयर जो है चम्मच के ऊपर आ जाएगी। बस अब इसको हम रख लेंगे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। दूसरी तरफ हम एक और चीज़ तैयार कर लेते हैं जो कि साबूदाना। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद होता है, बहुत ताकतवर होता है। ख़ास तौर से जो बच्चे कमज़ोर हैं, खाते पीते नहीं हैं, उनको आप दीजिए और ठंडा भी होता है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। 1/4 कप मैंने साबूदाना लिया था और उसको 3 कप पानी में उबाल लिया था। तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे उबाला है और ये देखें ये ट्रांसपेरेंट सा इस तरह से हो गया है। जब ये इस तरह से हो जाए और गाढ़ा गाढ़ा सा आपको फ़ील होने लगे, तब आप इसको चूल्हे को बंद कर दीजिएगा और अब हमें इस साबूदाने को छानना है। छानना क्यों है? क्योंकि इसका एक्सेस पानी जो है वो हमें नहीं चाहिए। ये पानी आप बच्चों को दूध में मिक्स करके दे दीजिएगा, ये फेंकिएगा नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिएगा या आप ख़ुद चाहें तो ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस रेसिपी के लिए हमें सिर्फ साबूदाने के क्रिस्टल्स चाहिए। तो ये वाले क्रिस्टल्स जो हैं वो हम छान कर और ले लेंगे ताकि इसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट हमें मिल जाए। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको बस थोड़ी सी चमचे की मदद से हिलाऊंगी तो इसका जो सारा लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा प्याले में और हमारे पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिस्टल्स रह जाएंगे। अब ये देखें, ये वो कस्टर्ड है जो कि हमने ठंडा करने के लिए रखा था, ठंडा हो चुका है। अब हम अपनी डिश की असेंबलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। एक बड़ा बोल मैंने ले लिया है और उसमें कस्टर्ड जो है वो शामिल कर लिया है, जो कि बिल्कुल ठंडा हो चुका है। एक बड़े साइज़ का आम मैंने लिया था और उसमें से आधे से ज़्यादा आम की जो है वो मैंने प्यूरी बना ली थी बग़ैर पानी डाले। ये देखें, पेस्ट इसका बना लिया था, वो शामिल कर दिया है। ये वो तो साबूदाना है जिसके क्रिस्टल्स हमने अलग करके रखे थे, ये भी आधा कप के करीब हुए हैं, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। और जो तुख्म मलंगा हमने भिगो कर रखा था, देखें ये कितना ज़्यादा फूल गया है, ये भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ये सब चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। आपने देखा इसका कुकिंग टाइम बहुत ही कम है और झटपट ये डिश जो है वो आपकी रेडी हो जाएगी। और ये देखें, आधा आम जो मैंने इस्तेमाल किया था पेस्ट बनाने के लिए, उसका बाकी का आधा आम जो था उसके मैंने क्यूब्स कट कर लिए थे। थोड़े से क्यूब्स मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और थोड़े से क्यूब्स हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। इसको बस बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते के साथ ही आपकी जो रेसिपी है जनाब वो रेडी हो गई है। जब ख़ास तौर से बच्चे नाश्ता ना करते हों तो उनको नाश्ते में बनाकर आप ये रेसिपी दें,
गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छी भी लगेगी और सारा दिन वो एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। अब ऊपर से थोड़े से नट्स मेरे पास थे, मैं वो इस पे डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ही ये डिश जो है वो बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा या जल्दी हो तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। आधे घंटे में ये जब ठंडी ठंडी हो जाएगी तब आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब जायका आता है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और मज़ेदार डिश है। ज़रूर बनाइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।